हेलो नमस्कार दोस्तों, दिल्ली के प्रादेशिक समाचार के स्टूडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा दिल्ली से जुड़ी सारी बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट के रूप में, इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों वीडियो को प्यारा सा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि दिल्ली से जुड़े कोई भी खबरें छूटे ना पाए। चलिए दोस्तों टाइम वेस्ट न करते आगे बढ़ते हैं खबर की ओर। दिल्ली सरकार की बड़ी लापरवाही, गोदाम में पड़ा सड़ रहा गरीबों को मिलने वाला हजारों क्विंटल राशन नीचे। दरअसल आपको बता दें, पिछले साल कोरोना महामारी के दौरान दिल्ली सरकार ने गरीबों को राहत देने के लिए मुफ्त राशन के साथ ही कोरोना राहत किटें भी फ्री में बांटी थी। अब इस योजना में बड़ी लापरवाही का खुलासा हुआ है। पड़ताल में पता चला कि दिल्ली सरकार की योजना के तहत बांटे जाने वाले सामान आज भी गोदाम में पड़े सड़ रहे हैं, लेकिन जरूरतमंदों तक नहीं पहुँचाया गया। बता दें कि मुख्यमंत्री कोरोना राहत किट के भीतर तेल, छोले, चीनी, नमक, हल्दी, मसाले, साबुन जैसी चीजों मौजूद थी। गरीबों को महामारी के दौरान राहत देने के लिए किटें बांटी गई थी। इस योजना से गरीब तबको को कुछ हद तक राहत जरूर मिली थी, लेकिन हैरानी की बात यह है कि एक साल बीत जाने के बाद भी ये कोरोना राहत पैकेज जगह जगह सड़ रहे हैं। चाइनीज ऐप से ठगी का मामला, टेलीकॉम कंपनी के मालिक के कर्मचारी के नाम पर चीनी भेजे 2700 सिम कार्ड, दिल्ली पुलिस का बड़ा खुलासा। दरअसल आपको बता दें, चीनी ऐप से ठगी का बड़ा मामला सामने आया है। नोएडा स्थित एक अंतर्राष्ट्रीय टेलीकॉम कंपनी के मालिक ने अपनी कंपनी में कार्यरत कर्मचारियों के नाम पर 2700 सिम कार्ड एक्टिवेट करके चीन भेजे हैं। पुलिस की मदद इन सिम कार्ड का इस्तेमाल चीनी से ठगी करने में किया गया है। पुलिस आरोपी टेलीकॉम कंपनी के मालिक गिरफ्तार कर लिया है। वहीं पुलिस इस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है। सुरक्षा एजेंसियों को शक है कि कहीं इनका प्रयोग जासूसी में न हो रहा हो। दिल्ली पुलिस ने इस पूरे मामले में बड़ा खुलासा किया है। दिल्ली पुलिस की साइबर सेल ने इस मामले सत्येंद्र सिंह को नोएडा से गिरफ्तार किया है। सवा घंटा तक चली योगी आदित्यनाथ और पीएम मोदी की मुलाकात। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मिले यूपी सीएम। दरअसल आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से 7 लोकार्पण मार्ग स्थित उनके अधिकारी आवास पर मुलाकात की है। इस दौरान उन्होंने खुशी जताते हुए पीएम मोदी को धन्यवाद दिया। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट कर कहा कि आज नई दिल्ली में आदरणीय प्रधानमंत्री जी से शिष्टाचार भेंट और मार्गदर्शन प्राप्ति का सौभाग्य प्राप्त हुआ। अपनी व्यस्तम दिनचर्या से भेंट के लिए समय प्रदान करने और आत्मीय मार्गदर्शन करने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभार। सीएम योगी ने पीएम मोदी के साथ अपनी आज की मुलाकात की तस्वीर भी पोस्ट की है। क्राइम ब्रांच के अधिकारी बनकर बदमाशों ने रोका ऑटो, 50 लाख रुपए का सोना लूटकर हुए फरार। दरअसल आपको बता दें, देश की राजधानी दिल्ली में सरेआम 50 लाख रुपए के सोने की लूट को अंजाम दिया गया है। वारदात दिल्ली के बड़ा हिंदू राव इलाके की है। पुलिस की मदद दरअसल 1 किलो का सोना उत्पाद मंडल नाम के सोने के व्यापारी का था। उत्पल मंडल करोड़ बाग के गरपुला में सोने के आभूषण का बड़ा कारोबार है, जिसको उनके डिलीवरी एजेंट सुखदेव कुरोलू बाग से चांदनी चौक लेकर जा रहा था। सुखदेव अपने एक साथी के साथ ऑटो में सवार था। गुरुवार शाम करीब 4 बजे सुखदेंद्र जैसी प्रासनाथ मॉल के गेट पर पहुंचे, तभी 2 बाइक सवार 4 लोगों के ऑटो ने रोक लिया और खुद को क्राइम ब्रांच के अफसर बताते हुए उसकी जाँच शुरू कर दी। कोरोना से निपटने के लिए दिल्ली सरकार अपनाएगी मुंबई मॉडल, सिखाई कैसी होता है ऑक्सीजन मैनेजमेंट। दरअसल आपको बता दें, कोरोना को बेहतर तरीके से कंट्रोल करने के लिए दिल्ली सरकार ने अब मुंबई मॉडल को अपनाने का निर्णय लिया गया है। मुंबई महानगर पालिका ने कोरोना के खिलाफ लड़ाई में जिन व्यवस्थाओं, रणनीति और तकनीकों का इस्तेमाल किया था, अब दिल्ली सरकार भी उन्हीं नीतियों का पालन करेगी। वार्डरूम का कंस्ट्रक्ट, ऑक्सीजन उपलब्ध कराने की मुस्तैदी, कम समय अस्पतालों के निर्माण की व्यवस्था को जानने और समझने के लिए दिल्ली सरकार के प्रतिनिधि मुंबई दौरे के लिए आए थे। पहलवान सागर राणा की हत्या के मामले का और शख्स गिरफ्तार, दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने की कार्रवाई। दरअसल आपको बता दें, दिल्ली के छात्र स्टेडियम में पहलवान सागर राणा की हत्या के मामले दिल्ली क्राइम ब्रांच ने एक और शख्स को गिरफ्तार किया है। न्यूज एजेंसी NNI के अनुसार दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा का कहना है कि उसने छात्र स्टेडियम में पहलवान सागर राणा की हत्या के मामले में एक और व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच इस चर्चित मामले में जांच कर रही है। 2 बार ओलंपिक पदक विजेता सुनील कुमार पर हत्या और गैर इरादती हत्या अपहरण के आरोप है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर के पहलवान सुनील कुमार को 23 मई को गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तारी के बाद अदालत ने सुनील कुमार को 6 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया था, जिसके बाद में 4 दिन और बढ़ा दिया गया था। इन्हीं आरोप के चलते फिलहाल सुनील कुमार जेल में बंद है। दोस्तों अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको दिल्ली से जुड़ी सारी बड़ी खबरें इसी तरह से मिलते रहे। दिल्ली में आज से शराब की होम डिलीवरी शुरू, ऐप और वेबसाइट से कर सकते हैं ऑर्डर। दरअसल आपको बता दें, राजधानी दिल्ली में आज से शराब की होम डिलीवरी शुरू हो जाएगी। लोग आज से घर बैठे मोबाइल ऐप और वेबसाइट के जरिए शराब ऑर्डर कर मंगवा सकेंगे। हाल ही में दिल्ली सरकार ने ऐप और वेबसाइट के जरिए शराब की होम डिलीवरी को मंजूरी दी है। ऑर्डर मोबाइल ऐप या ऑनलाइन वेब पोर्टल के जरिए करना होगा। अखबारी नियम 2021 के अनुसार L13 लाइसेंस धारकों को लोगों के घर तक शराब पहुंचाने की अनुमति होगी। राज्य सरकार की ओर से जारी नोटिफिकेशन में कहा गया है कि लाइसेंस धारक केवल मोबाइल ऐप या ऑनलाइन वेब पोर्टल के जरिए ही घरों में शराब की डिलीवरी कर सकेंगे।
दिल्ली के स्कूलों में 9वीं और 11वीं की परीक्षाएं रद्द। 6वीं और 9वीं कक्षा में दाखिले के लिए आज से रजिस्ट्रेशन। जी दरअसल आपको बता दें, कोविड-19 की दूसरी लहर के चलते दिल्ली के स्कूलों में 9वीं और 11वीं की परीक्षाएं रद्द हो गई है। छात्रों को माध्यमिक परीक्षा में मिलने अंक के आधार पर पास किया जाएगा। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने गुरुवार को ऐलान किया कि कोविड-19 की दूसरी लहर के चलते 9वीं और 11वीं की कक्षा जिन छात्रों की अंतिम परीक्षाएं पूरी नहीं हो पाई है, उन्हें माध्यमिक परीक्षा में मिले अंकों के आधार पर पास किया जाएगा। नो डिटेंशन पॉलिसी के चलते 8वीं कक्षा के छात्रों को बिना किसी बाधा के पास कर दिया जाएगा, लेकिन 9वीं और 11वीं कक्षा के छात्रों को पास करने की बाधाओं को कम किया जाएगा। 12 अप्रैल से 9वीं और 11वीं की कक्षाएं की परीक्षा शुरू होने की उम्मीद थी, लेकिन छात्रों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए दिल्ली सरकार ने उन्हें रद्द कर दिया है। दिल्ली एनसीआर मौसम ने ली करवट। आंधी बारिश के बाद गर्मी से राहत, अगले कुछ दिनों तक बूंदाबांदी के आसार। जी दरअसल आपको बता दें, दिल्ली एनसीआर ने गुरुवार देर रात मौसम के अचानक करवट ली है। यहाँ तेज हवा चलने और बारिश से लोगों को गर्मी के प्रकोप से कुछ राहत मिली है। रात 11 बजे के आसपास एनसीआर के अधिकतर हिस्सों में तेज बारिश और हवाएं चली। गुरुवार रात दिल्ली एनसीआर के कुछ हिस्सों में हल्की बरसात होने के साथ ही तापमान 29 डिग्री सेल्सियस तक नीचे गिर गया है। रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली के अलावा गाजियाबाद में भी हल्की बारिश देखी गई है। इसके चलते यहाँ भी न्यूनतम तापमान गिरावट दर्ज की गई है। गाजियाबाद के कई इलाकों में बिजली जाने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। मौसम विभाग का कहना है कि 1 सप्ताह तक रुक रुक कर बूंदाबांदी हो सकती है। दिल्ली पुलिस ने राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय के साथ MOU पर किया हस्ताक्षर। लॉ एनफोर्समेंट रिसर्च ट्रेनिंग को मिलेगा बढ़ावा। जी दरअसल आपको बता दें, दिल्ली पुलिस ने गुरुवार को पारस्परिक सहयोग और क्षेत्र में संसाधनों व विशेषज्ञता को साझा करने के लिए राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। फोर्स में प्रोफेशनलिज्म के नए आयामों और सर्विसिंग डिलीवरी में उत्कृष्ट को बढ़ावा देने की दिशा में यह कदम उठाया जाएगा। दिल्ली पुलिस कमिश्नर SN श्रीवास्तव ने DP मुख्यालय में विमर्श सम्मेलन हॉल में आयोजित एक औपचारिक समारोह में RRU के कुलपति प्रोफेसर विमल N पटेल के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। समारोह विशेष पुलिस आयुक्त डीन और RR विश्वविद्यालय के कर्मचारी निदेशक उपस्थित थे, जबकि दिल्ली पुलिस के सभी जिलों इकाइयों की DSP ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भाग लिया है। दिल्ली वासियों को मिलेगी अब साफ हवा। राजधानी में बन रहे पहले स्टॉक टावर की इस खास दिन मिलेगी सौगात। जी दरअसल आपको बता दें, दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने गुरुवार को बताया कि कोविड-19 संक्रमण के कारण दिल्ली के कन्नाट प्लेस में बन रहे पहले स्टॉक टावर के निर्माण में देर हुई है। अब यह 15 अगस्त तक बनकर तैयार हो जाएगा। दिल्ली मंत्रिमंडल ने पिछले साल अक्टूबर में इसे निर्माण की मंजूरी दी थी। इस 25 मीटर ऊंचे टावर का निर्माण 1 किलोमीटर के दायरे में हवा की गुणवत्ता को बेहतर बनाने के लिए किया जा रहा है और इसका निर्माण कार्य 15 जून तक पूरा होना था। पर्यावरण मंत्री ने बताया कि कोरोना वायरस के कारण स्टॉक टावर का निर्माण कार्य धीमा पड़ा है। उन्होंने कहा कि यह देश में अपनी तरह का पहला टावर है। इसका काम तेजी से चल रहा है। अब यह 15 अगस्त तक बनकर तैयार हो जाएगा। JNU लाइब्रेरी तोड़फोड़ मामले में FIR दर्ज। छात्रों पर मारपीट और कोविड प्रोटोकॉल तोड़ने का आरोप। जी दरअसल आपको बता दें, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में हुई तोड़फोड़ मामले में छात्रों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। JNU का मुख्य प्रोक्टर कार्यालय इस पर एक्शन लेगा। इस मामले में पुलिस में प्राथमिकता दर्ज कराई गई है। 8 जून को JNU स्थित भीमराव अम्बेडकर लाइब्रेरी के गार्ड के साथ छात्रों की हाथापाई हुई थी। इसमें लाइब्रेरी के दरवाजे का कांच तोड़कर छात्रों अंदर घुसे थे, ऐसा दावा किया गया है। कोरोना महामारी के कारण पुस्तकालय बंद है। कुछ छात्र चाहते थे कि पुस्तकालय खोला जाए ताकि वे पढ़ सके। पिछले 24 घंटों में 305 नए मामले सामने आए। पॉजिटिव रेट 1 प्रदेश से कम। दरअसल आपको बता दें, दिल्ली में गुरुवार कोरोना वायरस के 305 नए मामले सामने आए हैं। वही दिन 44 लोगों की मौत हो गई है, जबकि गुरुवार को 560 लोगों को डिस्चार्ज किया गया है। इधर दिल्ली के पॉजिटिव रेट 1 प्रदेश से कम दर्ज किया गया है। दिल्ली में पिछले 24 घंटों में 75,133 कोरोना जाँच की गई है। इसमें 53,266 RT-PCR और 21,867 रैपिड एंटी टेस्ट जाँच शामिल है। राजधानी में अब तक 20,42,178 जाँच की जा चुकी है। दिल्ली में अब तक कुल 14,30,433 लोग कोरोना की चपेट में आ चुकी है। दोस्तों, खबरों का सिलसिला बस यहीं तक। दोस्तों, वीडियो की जानकारी आपको चुके पास लाइक कीजिए। दोस्तों, आप दिल्ली निवासी चैनल को सब्सक्राइब। दिल्ली से जुड़ी सारी बड़ी खबरें आपको इसी तरह से मिलते रहे। चलिए दोस्तों, अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।